फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह हिंदी का पार्ट टू करेंगे। पार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसके बारे में आप जरूर देख लें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह डिस्कस इस प्रकार से है, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ये सारे क्वेश्चन कैसे महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वन अवधि में नहीं आती है। अब ध्वन की बात की है कि अवधि में नहीं आती, किस में नहीं आती, अवधि में नहीं आती। अब कौन सी ध्वन है वह अवधि में नहीं आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अवधि में पूछा गया कि अवधि में नहीं आती, का, रा, ना या मा। तो कौन सी इसकी अवधि में नहीं आती। अगर अवधि की बात की जाए तो जो अणा है, रा, रा नहीं आता है। किस में नहीं आता है, रा। अगर बात की जाए तो रा अवधि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसन्नता, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वन है। अगर इसकी प्रसन्नता शब्द की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी ध्वन आती है, तो ध्वन संयुक्त ध्वन आती है, या संप्रक्त ध्वन आती है, युग्मन ध्वन आती है, या अपरक्त में से कोई ध्वन नहीं। तो यानी अगर इसकी बात की जाए, ध्वन की बात की जाए तो ध्वन कौन सी आती है, यानी सी, यानी युग्मन ध्वन आती है। युग्मन ध्वन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे गए कि स्वर ध्वनि के जो प्रकार होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। दीर्घ होते हैं, प्लुप्त होते हैं, ह्रस्व होते हैं, या अपरिक्त में अपरिक्त तीनों होते हैं। तो यानी जो बात की जाए, इसकी बात की जाए तो वह कौन सा हो जाएगा, स्वर ध्वनि के प्रकार की अगर बात की जाए तो वह उपयुक्त तीनों हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर डी के जो करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी क्या होती है, स्वर ध्वनि के अगर प्रकार की बात की जाए तो वह क्या होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुप्त भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं। तो उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। अब जो उच्चारण है उसमें, यानी स्वरों का जो उच्चारण है उसमें लगने वाले समय को क्या कहते हैं। मात्रा कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, रस कहते हैं, अपलुप्त कहते हैं। तो यानी अगर स्वरों में उच्चारण में जो समय लगेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि सही कथन चुनिए। अब सही कथन चुनने की बात की गई है कि या और बा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। व्यंजन का अगर उच्चारण की बात की जाए तो वह बिना स्वर के हो सकता है। अवदेश का विपर्य अवदन देश होता है। ठीक है, हिंदी व्यंजनों की संख्या 8 होती है। कितनी संख्या बताया, 8 बताया। तो इसमें ये बोला गया है कि सही कथन चुनिए। या बा जो है वह जो शब्द है वह कैसे हैं, अर्ध स्वर कहलाती हैं। या और बा की अगर बात की जाए, या और बा कैसे हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से अंत्येष्ट, अब कह रहा है कि अंत्येष्ट वर्ड की बात की गई। तो अभी आपको ने या और वाक के बारे में डिस्कस किया था, जो कैसे थे अंत्यस्वष्ट। तो अंत्यस्वष्ट की बात की गई थी, तो वही बा, ता, ए या ओ में। तो इसमें कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर ए यानी बा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब आपने अंत्येष्टर देखे थे। अब कह रहा है कि अंत्येष्टर नहीं है। तो अंत्येष्टर एक तो ये नहीं है, कौन सा नहीं है, बा नहीं है। अंत्येष्टर की बात की गई है, अंत्येष्टर नहीं है। ठीक है, बाकी होना चाहिए। रा आपका अंत्येष्टर होता है, ला आपका अंत्येष्टर। तो आपका कौन सा बच गया, बा। बा आपका क्या है, अंत्येष्टर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 7 का क्या हो गया, 7 का बी इज करेक्ट आंसर हो गया।
इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं होता। अब ये बोला गया कि इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, का, चा, टा या। तो इसका स्पर्श व्यंजन की बात की गई तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं होगा, या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कामता प्रसाद गुरु के राय प्रत्ययन के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद मानते हैं। अब कामता प्रसाद कितने भेद मानते हैं, कामता प्रसाद में कितने भेद मानते हैं, उसके बारे में 3 मानते हैं, 5 मानते हैं, 4 मानते हैं या 2 मानते हैं। तो कितने भेद मानते हैं, कामता प्रसाद में कितने भेद माने हैं, 2 ही भेद मांगे, कितने माने, 2। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कंठस्थ ध्वनियां कौन सी होती है। अब कंठस्थ ध्वनियों की बात की गई, का, खा, या, रा, चा, सा या टा, ड़ा। तो क्या हो सकता है, काखा जो आपके हैं वो कैसे हैं, कंठस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। काखा जो है वह आपकी कैसी है, कंठस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। हिंदी की मूर्त ध्वनियां कहलाती हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की जो मूर्त ध्वनियां होती हैं वह कहलाती है चा, सा, जा, झा, टा, था, डाड़ा, पा, फा, बा, भा या टा, था, डा, भा। तो जो इसकी ध्वनियां कहलाती हैं वे क्या कहलाती हैं, टा, था, डा, अड़ा। जो ये ध्वनियां कहलाती है कैसी ध्वनियां कहलाती है, मूर्धत की ध्वनियां कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह टा, था, अड़ा, डा, अड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उच्चारण की दृष्टि से बात ध्वनि है। अब उच्चारण की दृष्टि से देखा गया कि उच्चारण की दृष्टि से जो है बात ध्वनि वह कौन सी ध्वनि आ जाती है, दंत आ जाती है, दंतोष्ट आ जाती है, कंठाल्य आ जाती है या तालव्य आ जाती है। तो इसकी जो बात की जाए वह क्या कहलाती है, तंतोष्ट कहलाती है, तंत्योष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ट की है। अब दंतोष्ट की बात की गई, इससे पहले वाले पार्ट में भी आपने दंतोष्ट की बात की गई कि दंतोष्ट ध्वनि कौन सी बताई गई थी, दंतोष्ट ध्वनि बाद ध्वनि को दंतोष्ट ध्वनि बोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है। तो निम्नलिखित में से ध्वनि में कौन सी दंतोष्ट ध्वनि है, था, पा, भा, मा या बा। तो यानी दंतोष्ट ध्वनि की बात की गई तो क्या हो गया, तेरह का डी ऑप्शन हो गया। तो बाद जो है वह कौन सी दंतोष्ट ध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि होती है। अब हिंदी की जो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि की बात की गई वह ओष्ठ व्यंजन कौन सी होती है, आ होती है, था होती है, भा होती है या जा होती है। अब ओष्ठ की बात की गई, ओष्ठ ओष्ठ यानी भा भा भा, यानी जो ओठों से ध्वनि निकलती है उसे कौन सी ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो वह कौन सी निकलती है, भा। भा जो है वह कौन सी ओष्ठ व्यंजन कहलाती है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनि है। अब कंठ ध्वनि की बात की गई है, ई, टा, पा, हा। तो यानी कंठस्थ ध्वनि की अगर बात की जाए, कंठ यानी जो कंठ से निकले, कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, कंठ ध्वनि कहलाते हैं। तो ई नहीं निकल रही, टा नहीं निकल रही, हा वो भी नहीं निकल रही, हा यानी कंठ से कौन सी, हा यानी जो कंठ से निकल रही है वह ध्वनि कौन सी हो जाती है, हा ध्वनि। हा जो शब्द है वह कौन से कंठ ध्वनि से निकलता। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब पूछा गया कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा में, पा में, भा में या मा में। अब ओष्ठ ध्वनि की बात की गई तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, वह चा में। चा में जो ध्वनि है यानी वह कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं कहलाती, जो ओठों से नहीं निकलती है उसे क्या ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो चा जो है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है डा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता। अब जो डा है,
द ध्वनि का जो उच्चारण स्थान की बात की गई तो वो क्या होता है, ताल होता है या दंत से होता है, कंठ से होता है, औष्ठ से होता है, दा। यानी अब इसमें जो बात की गई है, अगर आप डा को पढ़ें तो कैसे आता है, दांत, दांत लगते हैं, दंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दंत जो है वह टा का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ध ध्वनि नहीं है। अब निम्नलिखित कौन सी ध्वनि नहीं है, अगर निम्नलिखित की बात की जाए कि कौन सी मूर्ध ध्वनि नहीं है तो ता, था, रा या डा, कौन सी नहीं है। तो अब इसकी जो बात की गई वह कौन सी नहीं है, जो रा है वह आपकी क्या नहीं है, द मूर्ध ध्वनि नहीं है। बाकी ये आपकी ता, था, दा आपकी मूर्ध ध्वनि कहलाते हैं। ओ ओ किस प्रकार के वर्ड होते हैं। अब ओ की बात की गई कि ओ जो वर्ड होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, तालब होते हैं, मुंतस्थ होते हैं, तंतोष्ठ होते हैं और कंठोष्ठ होते हैं। अब जो इसकी बात की गई है ओ कहां से होती है, कंठ से। आवाज कहां से निकलती, कंठ से। तो कंठोष्ठ के कौन से वर्ड हो जाते हैं, कंठोष्ठ वर्ड हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है हिंदी की साध्वन होती है। अब हिंदी के साध्वन की बात की गई, किसकी बात की गई, हिंदी का जो साध्वन है, हिंदी की जो साध्वन है वह किससे होती है, मोदक से होती, तालब से होती, दंत से होती या ओष्ठ से होती। अब इसकी जो बात की गई वह किससे होती है, तालब से। हिंदी की जो साध्वन होती है वह किससे होती है, तालब से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो तालब से होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। अब दंत ध्वनि की बात की गई है, किसकी बात की गई, दंत ध्वनि की बात की गई कि दंत ध्वनि है, का, सा, ता, फा। अब कौन सी दंत ध्वनि की बात की गई, तो दंत जो दांत से निकलते, ता ता ता, तरबूज वाला। तो कहां से निकल रही, दंत से। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की बात ध्वनि। अब हिंदी की बात ध्वनि की बात आ गई कि हिंदी की जो बात ध्वनि निकलती है वह कहां से निकलती है, दंत ध्वनि से निकलती है, ओष्ठ ध्वनि से निकलती है या दंत ध्वनि से या तालब ध्वनि से। तो कहां से निकलती है, जो इस ध्वनि की बात की जाए वह कहां से निकलती है, बा बा, ओष्ठ ध्वनि यानी बा बा बा। बोल के देखो कहां से निकल रही, ओंठ, आपकी दोनों ओंठ मिल रही तो ओष्ठ ध्वनि कहलाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि हिंदी की अग्र और अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि होते हैं। अब अग्र और अवृत्ताकार जो समृद्ध स्वर की अगर ध्वनि की बात की जाए तो वह ध्वनि कौन सी कहलाती है, वह ध्वनि कहलाती है आ, ई, आ या ए। तो कौन सी ध्वनि कहलाती है, इस ध्वनि की अगर बात की जाए तो है ई ध्वनि जो है वह क्या कहलाती है, अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध होता है। अब कौन सा स्वर समृद्ध की बात की गई है तो कौन सा होता है, आ होता है, ओ होता है, ई होता है या ए होता है। तो इसकी अगर समृद्ध स्वर की अगर बात की जाए, स्वर समृद्ध की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, ए, ई, यानी इस छोटी वाली जो ई होती है वह क्या होती है, स्वर समृद्ध होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। अगली अगर बात की जाए कि निम्न अगला जो स्वर है, अगला निम्न में से अपस्वर कहलाता है, या कहलाता, माँ कहलाता, रा या ला कहलाता। तो अगर अपस्वर की बात की जाए तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है, यह जो शब्द है वह क्या कहलाता है, यर्थ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध स्वर कहलाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्वर संघर्षी कहलाती है। कौन सी ध्वनियां जो है वह स्वर व्यंजन ध्वनियां स्वर संघर्षी कहलाती है, चा, सा, जा, झा, का, खा, गा, घा, ता, था, दा, दा, पा, फा, बा, भा। अब यानी कौन सी स्वर संघर्षी कहलाती है। संघर्षी की बात की गई तो संघर्षी कौन सी कहलाती है, अगर स्वर संघर्षी की अगर बात की जाए
तो ये कहलाते हैं चा सा जा झा। क्या कहलाते हैं? चा सा जा झा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि निम्नलिखित में तो आगोश अल्पविराम ध्वनि होती है। अब आगोश अल्पविराम ध्वनि की अगर बात की जाए कि कौन सी ध्वनि होती है, सा होती है, था होती है, जा होती है या फा होती है। तो अब इसकी अगर बात की जाए तो आगोश अल्पविराम की बात की जाए तो आगोश अल्पविराम कौन सी ध्वनि होती है? का जो है वह आगोश अल्पविराम ध्वनि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सगोश महाप्राण व्यंजन है? क्या कह रहा है? सगोश महाप्राण व्यंजन। अब सगोश महाप्राण की अगर बात की जाए, सगोश महाप्राण का है, झा है या था या पा। तो इसके अगोश अगर महाप्राण की बात की जाए तो वह क्या हो जाता है? झा। झा जो झंडा वाला होता है वह क्या हो जाता है? आपका सगोश महाप्राण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पविराम है? कौन सा? अल्पविराम की बात की, खा है, जहा है, चा है या फा है। तो इसके अल्पविराम की अगर बात की जाए तो वह कौन सा हो जाता है? जो चा शब्द है वह कौन सा कहलाता है? अल्पविराम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए कि हिंदी के स्वर व्यंजनों में 5 वर्गों में दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्पविराम होते हैं, व्यंजन महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं या आघोष होते हैं। अब किसकी बात की गई? दूसरे और चौथे वर्ग की बात की गई। दूसरे और चौथे वर्ग की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। दूसरे और चौथे अगर शब्द की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? अब कौन सा महाप्राण है? का है, गा है, था है या डहा है। तो ये महाप्राण की अगर बात की गई तो महाप्राण कौन सा हो सकता है? तो जो इसका जो हो सकता है था जो है वह कैसा हो सकता है? महाप्राण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ण में होते हैं। अब महाप्राण जो ध्वनियां होते हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होते हैं? संबंध रिलेशन पूछा है कि रिलेशन संबंध किससे होता है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा या पहला चौथा किससे संबंधित होते हैं? तो वह बात की जाए तो दूसरा चौथे से संबंधित होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पविराम ध्वनि है? अब अल्पविराम ध्वनि की बात की गई, का है, खा है, गा है या था है। तो इसकी जो अल्पविराम ध्वनि की अगर बात की जाए तो वह जो अल्पविराम ध्वनि इससे पहले भी याद गया था। तो का जो है वह कैसा अल्पविराम ध्वनि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 34 की बात की जाए तो 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाहजहां के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं, स्पर्श आते हैं, अंतःस्थ आते हैं या संयुक्त आते हैं। अब जो इसकी बात की जाए कि कौन से आते हैं तो वह आते हैं संयुक्त। कौन से आते हैं? संयुक्त। यानी सा जा 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 ये कैसे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब अनुनासिक व्यंजन की बात की गई, वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं या वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, वर्ग का चौथा व्यंजन होता है या वर्ग का पंचवा अक्षर होता है। तो इसकी जो बात की गई है क्या होता है? वर्ग का जो पांचम अक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 35 का जो है वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट आंसर। यानी वर्ग का पंचमास अक्षर होता है वह कैसा होता है? यानी अनुशासिक व्यंजन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयोग भाग किसे कहा जाता है? अब आयोग भाग की अगर बात की जाए तो विसर्ग को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयोग को कहा जाता है या अल्पविराम को कहा जाता है। तो आयोग भाग की अगर बात की जाए तो आयोग भाग किसको कहा जाता है? विसर्ग जो होता है उसे क्या कहते हैं? आयोग भाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं? अब वर्णमाला किसे कहेंगे? ठीक है, बात ये आ गई कि वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहोगे
वर्णों के संकलन को कहोगे, शब्द गणना को कहोगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहोगे। अगर इसकी अगर बात कीजिए तो क्या होता है, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो आंसर हो जाए वह करेक्ट आंसर हो जाए। अगर 38 क्वेश्चन की बात कर जाए, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। अब हिंदी भाषा के व्यंजन की बात की गई 21, 33, 37 या 40। तो हिंदी भाषा के व्यंजन की बात की गई वह कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा के व्यंजन कितने होते हैं, कुल 33 होते हैं, यानी 33 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला की अगर वर्ड की बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं, 50 होते हैं, 52 होते हैं, 55 होते हैं या 54 होते हैं। तो इसके जो वर्ड की बात की जाए तो वो कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं वर्ड की अगर बात की जाए तो 52 होते हैं, 52 होते हैं। अगला व्यंजन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त। अब व्यंजन और स्वर की बात की गई, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे। अब क्या कहेंगे, व्यंजन और स्वर के जो रूप है उसको क्या कहोगे, वर्ण कहोगे, ध्वनि कहोगे, अक्षर कहोगे या वाक्य कहोगे। व्यंजन और जो स्वर से संयुक्त रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो जो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। अब हिंदी भाषा के अगर स्वर की बात की जाए कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, 14 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यानी हिंदी भाषा के अगर स्वर की बात की जाए तो ये कितने होते हैं, हिंदी भाषा के स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, स्वर होती है, व्यंजन होती है, शब्द या वर्ड होती है। तो अगर एक भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। क्या होती है, वर्ड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मात्रा स्वर को क्या कहोगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मात्रा स्वर को क्या कहोगे, वर्ड कहोगे, समरूप कहोगे, रूप कहोगे या शब्द कहोगे। तो मात्रा रूप की अगर बात आ जाती है तो इसे क्या कहोगे, समरूप। क्या कहोगे भाई, समरूप। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सा एक संयुक्त व्यंजन है। सा जो है वह एक संयुक्त, इनमें से किन दो वर्णों से, अब इनमें से किन दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है, किन दो वर्णों से मिलकर बना है। सा और रा, श्रा और रा, सा और रा या श्रा और आ से किससे मिलके बना है। अगर उसकी मिलने की बात की जाए तो जो सा और रा है उससे मिलके बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका 44 का। ऑप्शन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात की जाए, 45 क्या कह रहा है कि बा का उच्चारण स्थान होता। अब बा का जो उच्चारण स्थान की कई बार रिवाइज हो चुका कि बा जो शब्द है वह कौन सा होता है, दंतोष्ट होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है या तालव्य। बा का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, दंतोष्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले अगर क्वेश्चन की बात कर लीजिए कि 46 क्या कह रहा है, 46 ये कह रहा है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब ऊ ध्वनि के इस उच्चारण स्थान की बात की गई है, कंठ होता है, मोटा होता है, दंतोष्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। का का उच्चारण स्थान होता है। अब का के उच्चारण स्थान की अगर बात की जाए कि का का जो उच्चारण स्थान होता है, कंठ होता है, तालु होता है, मोटा होता है या दंत होता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो का का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए कि 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। अब स्पर्श व्यंजन की बात की गई कि स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, सा होता है, हा होता है, ला होता है या सा होता है। तो इसकी जो बात की जाए तो वह क्या होता है, सा। छतरी वाला जो सा होता है वह होता है। तो ऑप्शन नंबर
48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर 49 की बात कर ली जाए तो 49 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंत्येष्टर नहीं होता। अब अंत्येष्टर की बात की गई तो वह क्या होता है, बा होता है, वाह होता है, रा होता है, ला होता है। तो अंत्येष्टर की अगर बात की जाए तो क्या बा, जो बा बकरी वाला बा है वह क्या होता है, अंत्येष्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 50, वह क्या कह रहा है, इनमें से उष्म वर्ग का कौन सा है। अब उष्म वर्ग ता, फा, रा, वा, सा, तो क्या है, अगर उष्म वर्ग कौन सा है तो वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी जो सा है षटकोण वाला, तो वह क्या हो, उष्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक कि आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।